हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का खट्टा क्लास में। एक शब्द है शिक्षक। शिक्षक कहें या टीचर कहें, ये शब्द सुनते ही हर किसी के मन में एक सम्मान की भावना जागती है और हर कोई इस शब्द से परिचित होता है। झारखंड में शिक्षक बनने का एक मौका मिलने जा रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। झारखंड में शिक्षक बनने का एक मौका मिलने जा रहा है क्योंकि झारखंड सरकार ने टेट के लिए जो नियमावली था उसको मंजूरी दे दी है। टेट की जो नियमावली थी उसको मंजूरी दे दी है। जल्दी ही इसका विज्ञापन हम सबके बीच में आएगा। झारखंड टेट, जे टेट जिसको कहते हैं, जे टेट, इसका नियमावली बन चुका है कैबिनेट से। कल इसकी मंजूरी मिल चुकी है और आज ये पेपर में आ चुका है और जल्दी ही इसका विज्ञापन भी सामने आएगा। इसका परीक्षा जो है जैक लेगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जो मैट्रिक इंटर लेता है वही संस्था है ये जो टेट का परीक्षा लेगा। ठीक है, और भी कुछ इसमें प्रस्ताव बदली किया, कुछ परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसके पहले जो टेट था 2012 में, 13 में, 16 में टेट हुआ, उन सब की जो नियमावली थी उसमें और इस नियमावली में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। वही सब बताने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। अगर आप में से कोई शिक्षक बनने का या फिर टेट में अपियर होने का तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी कमर कस लीजिए क्योंकि बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, क्या परिवर्तन हुआ है पहले जानते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि टेट का जो सर्टिफिकेट होता है उसका वैलिडिटी होता था 7 साल के लिए, अब ये लाइफ टाइम हो गया है। टेट का सर्टिफिकेट का वैलिडिटी जो हो गया अब लाइफ टाइम हो गया है, जीवन भर इसका वैल्यू रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए परिवर्तन क्या हुआ है। टेट, आप पहले टेट पास करेंगे और पहले 13 में या 16 में तो हुआ ही नहीं, 13 में जो वैकेंसी आई, टेट हुआ था, उसके बाद सीधे मेरिट लिस्ट बना, डिस्ट्रिक्ट वाइज में मेरिट लिस्ट बना और उसी मेरिट के आधार पर नियुक्तियां हुई। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। टेट पास करने मात्र से आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। टेट पास करने के बाद एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जिस तरह से बीएड, एमएड, बीएड करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, डीएलएड करते हैं, एक सर्टिफिकेट होता है ना, उसी तरह का टेट भी एक सर्टिफिकेट होगा जो शिक्षक बनने के रास्ते को प्रशस्त करेगा, आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। लेकिन फाइनली टेट टीचर बनने के लिए आपको एक और परीक्षा देना होगा जो शायद जेएसएससी लेगा, जो शायद जेएसएससी ले सकता है। फिलहाल हम बात करते हैं इस नियमावली का क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो पहला परिवर्तन ये हो गया कि सर्टिफिकेट का वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम हो गया। दूसरा चेंजिंग क्या है, वो है सब्जेक्ट का कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स में चेंज किया है। पहले ओवरऑल 60%, 50%, 52% इस तरह का बटा हुआ था। मार्क्स आने के पे आप क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको हर एक पार्ट में पास करना होगा, हर एक पार्ट में पास करना होगा। कैसे बोल रहे हैं कि जैसे अब चाइल्ड साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, और क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो जो पार्ट रहेगा एक क्वेश्चन पेपर में, उन सब में आपको न्यूनतम अर्हतांक जो है वो पास करना होगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैट्रिक का परीक्षा होता है, 5 सब्जेक्ट होता है, पाँचों सब्जेक्ट में पास करना होता है। इसी तरह से इसमें भी, टेट में भी जितने सब पार्ट आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, अलग अलग पार्ट रहेगा, उसमें हर एक में पास करना होगा। उसको पास करने का मिनिमम कट ऑफ मार्क्स यहाँ दिया हुआ है। सामान्य जाति के लिए 40% है और SC ST इसके लिए 30% है। OBC के लिए, OBC और EWS के लिए 35% है और दिव्यांग के लिए भी 30% है। ये मिनिमम है कि हर एक पार्ट में, हर एक सब्जेक्ट कह सकते हैं, उसमें आपको इतना कम से कम लाएंगे तभी आप पास कर पाएंगे। साथ ही इसके टोटल ओवरऑल में सामान्य के लिए 60% और SC ST के लिए 50%, है ना, SC ST के लिए 50%, OBC के लिए 55% और दिव्यांग के लिए भी 50%। ये टोटल मार्क्स में से है, इतना लाएंगे तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप ला सकते हैं वो आपकी अच्छी बात है, आपका मेरिट में काम आएगा।
ठीक है, जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आपको ये फ़ायदा देगा। जितना मैक्सिमम ला सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना ज़रूरी है, इतना आएगा तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद एक और बात, अभी क्षेत्रीय भाषा में पास करना जरूरी हो गया है। ठीक है, इसमें क्या जरूरी हो गया है, पहले क्षेत्रीय भाषा में पास किए नहीं किए पता नहीं चलता था, अब इसका बाकायदा मार्क्स दिखेगा कि आप इसमें क्वालिफाई पास किए कि नहीं किए हैं। और इसके पहले जो था वो क्षेत्रीय भाषा से क्वालिफाइंग टाइप में था, आप वो पास कर गए तो क्वालिफाई कर गए, उसका नंबर आपका मेरिट में नहीं जुड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है क्षेत्रीय भाषा का नंबर प्राप्तांक आपको कुल प्राप्तांक में जोड़े जाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है क्षेत्रीय भाषा के भी अंक सभी अंकों के साथ कुल प्राप्तांक में जोड़े जाएंगे। पहले क्षेत्रीय भाषा क्वालिफाइंग पेपर के रूप में होती थी, अब इसका भी फायदा आ जाएगा। अब क्षेत्रीय भाषा में खोट्ठा भी आ जाएगा। ठीक है, तो खोट्ठा में अधिक नंबर लाइएगा तो मेरिट में काम आ जाएगा आपका। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें हैं। एक और परिवर्तन क्या किया गया है, वो है सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन को चेंज किया है। ठीक है, क्या चेंज किया है, देखिए उर्दू शिक्षक के लिए, ठीक है, जो उर्दू शिक्षक काम करते थे, मैंने उसके लिए बहाली होती थी, उसमें उर्दू के 20 प्रश्न हुआ करते थे और अंग्रेजी के 30 प्रश्न हुआ करते थे। ठीक है, उर्दू के 20, अंग्रेजी के 30 प्रश्न हुआ करते थे। लेकिन अब क्या किया है, इसको 20-20 कर दिया गया है। उर्दू के 20 और अंग्रेजी के 20, दोनों के 20-20 कर दिए हैं, उर्दू के 20 और अंग्रेजी के 20। इसके बाद गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए, ये 6 to 8 की बात कर रहे हैं हम। गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए पहले गणित के 70 और विज्ञान के 80 अंक हुआ करते थे। अब क्या हुआ है परिवर्तन, गणित में 50 अंक कर दिया है और विज्ञान में 100 अंक कर दिया है। ठीक है, गणित में 50 अंक और विज्ञान में 100 अंक रहेंगे, 150 ही, लेकिन गणित में 50 और विज्ञान में 100 कर दिया गया है। इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, आप ये समझ सकते हैं आपके तैयारी के हिसाब से कि आपका किस में ज़्यादा पकड़ मजबूत है। अगर विज्ञान में अच्छा पकड़ है तो आपके लिए फायदे की बात है, और गणित अगर अधिक पकड़ गणित में है तो थोड़ा सा नुकसान आप कह सकते हैं इसमें। खैर, एक फ़ायदा ये होगा कि गणित में आपका कैलकुलेशन होता है, कम करना पड़ेगा। साइंस में ऑब्जेक्टिव सिंपल आपको याद करके भर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। वो तो बात की बात है, हम बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन का या इस नियमावली का। और क्या किया गया है जी परिवर्तन, और ये सब जो सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, इन सब्जेक्ट में से 2 विषय लेना अनिवार्य होगा, कोई 2 सब्जेक्ट लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, सभी नहीं पढ़ना होगा, कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। भौतिकी लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जियोलॉजी या बायोलॉजी, जो आप ले सकते हैं, आपका पसंद का होगा। ये परिवर्तन किया गया है। एक और खास परिवर्तन वो कॉमर्स को लेके है। ठीक है, कॉमर्स, पहले कॉमर्स वालों को आर्ट्स में माना जाता था, सामाजिक विज्ञान में जोड़ा जाता था। ठीक है, एक विज्ञान शिक्षक, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक, 2 हुआ करते थे। कॉमर्स को इसी में जोड़ देता था, लेकिन कॉमर्स का क्वेश्चन उसमें नहीं आता था। अब जो है कॉमर्स को जोड़ दिया गया है, समाज अध्ययन में कॉमर्स को शामिल किया गया है, लेखा शास्त्र व व्यापार अध्ययन को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, ये कॉमर्स की चीज़ें हैं वो इसमें ऐड कर दिया गया, इससे भी क्वेश्चन अब आ सकते हैं। आप चाहें तो कॉमर्स को अपना सब्जेक्ट में चूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए समाज अध्ययन लिखा है ना, शिक्षक इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन में कोई 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसमें से आप 50-50 अंक के प्रश्न रहेंगे, आप उसमें पास कर सकते हैं। अब पहले कॉमर्स वालों को हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में ही कुछ चूज करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। आप चाहें तो आप इनमें से अपना कुछ चूज कर सकते हैं। अच्छी बात है, जल्दी ही वैकेंसी आएगा। तो जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या जो उम्मीद करते हैं कि हम शिक्षक बनेंगे, तो आप अपना कमर कस लीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए, जल्दी ही वैकेंसी आ जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।